राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई, तो वहीं ममता बनर्जी इस कोशिश में जुटी हैं कि कैसे विपक्ष को एकजुट किया जाए और इस बार विपक्ष अपना राष्ट्रपति बनवाने में कामयाब रहे। अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो एक अलग तरीके से ये चुनाव होता है। इसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है और इस चुनाव में जो विधायक होते हैं वो वोट डालते हैं, उनके वोट का एक वेटेज होता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो वोट डालते हैं, उनके वोट का भी वेटेज होता है। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके भी वोट का वेटेज होता है। और इसी तरीके से राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए वोट डाले जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो विधायक हैं उनकी संख्या 403 है, इसलिए यहाँ का जो एक विधायक है उसके वोट का जो वेटेज है वो 208 है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर लोकसभा सांसदों की बात करें तो 80 लोकसभा सांसद हैं और उनके एक वोट का वेटेज 700 के आसपास है। और इसी तरीके से जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के से 31 राज्यसभा के सदस्य जाते हैं तो उनके वोट का वेटेज भी 700 है। इस तरीके से अगर आप देखिए तो पूरे देश में जो विधायकों के सांसदों के वोट हैं उसका वेटेज 10 लाख के आसपास है, 10 लाख से थोड़ा ज़्यादा है। और उसमें भी यूपी के अगर जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके वोट का वेटेज देखें तो वो 1,16,000 से ज़्यादा है, यानी तकरीबन उसका 15% वोट जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अब विपक्ष की तरफ से अगर यूपी में बात करें, अखिलेश यादव गए हैं उस बैठक में, जयंत चौधरी गए हैं। कोशिश यह है कि विपक्ष इस बार किस तरीके से अपना राष्ट्रपति बनवाए। और बीजेपी बार बार यही कह रही है कि हमारे पास हर जगह लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभाएं हो अलग अलग राज्यों में, वहाँ पर हमारे सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए इस बार भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। जो वोट का वेटेज है वो सबसे ज़्यादा बीजेपी के पास है। अब प्रेफरेंशियल वोटिंग है तो इसमें मतपत्र मिलेगा, उस मतपत्र में जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम होंगे और जो लोग वोट डालेंगे, जो विधायक सांसद, उनको एक विशेष तरह का पेन दिया जाता है, वो भी निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया जाता है। उसमें वो प्रेफरेंस यानी 1, 2, 3 लिखेंगे और किसी भी अगर नंबर के आगे आपने 0 लिख दिया तो वो वोट वैलिड नहीं होता, इनवैलिड हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से राष्ट्रपति चुना जाता है, उसका जो इलेक्शन होता है वो इस तरीके से देश में होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि रामनाथ कोविंद खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं और वो 2000 अगर हम कहें तो 18 में 17 में जब वो राष्ट्रपति बने, फिर इसी तरीके से और अब तमाम सारे नामों पर चर्चा भी हो रही है। बीजेपी की यूपी में अगर विधायकों की बात करें तो 255 खुद उनके विधायक हैं, सहयोगियों के साथ 273 उनकी संख्या हो जाती है। 80 में अगर लोकसभा सांसदों की बात करें तो बीजेपी और उनके सहयोगी 65 सांसद उनके हैं। और अगर 31 राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो उसमें भी नंबर बीजेपी के ही ज़्यादा हैं। तो ऐसे में बीजेपी को ये लग रहा है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में जो वोट का वेटेज है वो उसके पक्ष में रहेगा और इस बार पार्टी के भी अपनी रणनीति जो है उसी रणनीति पर पार्टी के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो आगे बढ़ेंगे। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।